तो फ्रेंड्स आज देखते हैं स्टैंडर्ड 8 का 11.1। इसके पहले हम लोग ने 10.1, 10.2 काफ़ी इजी से सॉल्व किया था और वो अपलोड किया हुआ वीडियो वो भी आप देख सकते हो। तो आज देखते हैं 11.1, वो भी काफ़ी इजी तरीके से देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कुछ इस तरह से टेबल दिया हुआ है और जो है आपको यहाँ पे बॉक्सेस फिल करने हैं। बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे आपको समझ में आया होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4 किया हुआ है, तब जाके 4 1 का 4 आया हुआ है। ओके, दिस इज x1, दिस इज f1 और यहाँ पे क्या करना है f1 मल्टीप्लाई बाय x1 करना है। ओके, 1 4 जा 4, 2 6 जा 12, 12 3 जा 36, 4 8 जा 30। ये नंबर को जो है टोटल करना है। ओके, ये हो गया 10 और ये 20, यानी ये हो जाएगा कितना आपका 30। इसको कहते हैं सम ऑफ f1 मल्टीप्लाई बाय x1। कितना हो रहा है ये देखेंगे हम लोग यहाँ। तो यहाँ पे देखिए ये हो जा रहा है आपका 10 और ये 4, ये हो गया 14, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 3 8 हो गया। ओके, यहाँ पे मीन का फॉर्मूला लिखना है सम ऑफ fi मल्टीप्लाई बाय xi या f1 मल्टीप्लाई बाय x1। वो कितना आया है आपका 84। नंबर कितने हैं आपके पास में 30। इसको आप डिवाइड करो। ओके, 84 और 30 को हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड जाएगा, 2 1 जा 1 बचा, 2 5 जा 2 4 जा 2 2 जा। ओके, अब 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 1 बचा, 3 4 जा। ओके, अब डायरेक्ट 5 से करेंगे, 5 1 जा 5 2 जा, बचा कितना 4, 0 लिए इसलिए दिए पॉइंट, 5 8 जा 40। ओके, इट मीन्स आंसर आया 2.8। तो यहाँ पर भी आएगा आपका 2.8। ये क्या निकाला है एज अ एवरेज प्लांट इतने उन्होंने लगाए हैं, ट्रीज जितने प्लांट किए हुए है। ओके, एक बार वापस से बता दूं आपको क्या करना है। यहाँ पर आपको ओनली जो है ये वाला नंबर और ये वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे लिखना है। ओके, 1 4 जा 2 6 जा, इस तरह से आपको यहाँ पे नंबर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखने हैं। ओके, अब यहाँ पर जो है इसका मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे जो नंबर है इनका सबका प्लस करना है आपको, ये नंबर का भी आपको प्लस करना है। यहाँ पे मीन का फॉर्मूला एक याद कर लो, सम ऑफ fi मल्टीप्लाई बाय xi अपॉन n। यहाँ पे जो नंबर मिला है आपको वो ये यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। n कितना मिला है हमारे को 30 है, वो लिखेंगे, डिवाइड करेंगे, 2.8 आंसर आएगा। ये एवरेज निकलेगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है द फॉलोइंग टेबल शोज द इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे दिया है इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स में used by 25 families। इट मीन्स ये टोटल आएगा आपका कितना 25, इसने बताया ही है। तो यहाँ पे ये प्लस करके भी देखेंगे तो हम आ जाएगा यहाँ पर 25 ऑफ एकलारा विलेज इन द मंथ ऑफ मे। कंप्लीट द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो कंप्लीट करने का है टेबल को यहाँ पे, इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन करके लिखना है यहाँ पे। 3 7 जा 21 और ये 0 का 0, 45 2 जा 90, 6 8 जा 48 और ये 0 का 0, 5 5 जा 25 2 कैरी, 5 7 जा 35 प्लस 2 37, 9 3 जा 27 और ये 0 का 0। अब इसका प्लस करना है, प्लस करेंगे तो ये आ गया 5 और यहाँ पर ये आएगा 2 14 25। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन कुछ दिए हुए हैं यहाँ पे। सबसे पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाउ मेनी फैमिलीज यूज 45 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी। 45 यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी कितने फैमिली यूज कर रही है, तो उसका आंसर है 2 फैमिली यूज कर रही है। आंसर में लिखना ओनली 2। ओके, स्टेट द स्कोर द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच इज 5। जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 है उसका स्कोर कितना है 75 है उसका स्कोर। ओके, वो वाला आंसर आएगा 75। n कितना है, n है 25। सम ऑफ f1 मल्टीप्लाई बाय x1 कितना है
वो है 1420। तो सम ऑफ f1 मल्टीप्लाई बाय x1 1425 आएगा। और लास्ट क्वेश्चन है इसका मीन कितना है। तो मीन निकालने के लिए फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, मीन इज इक्वल टू x बार सम ऑफ f1 मल्टीप्लाई बाय x1 डिवाइडेड बाय n। तो ये कितना आया है आपका 1425 डिवाइडेड बाय 25। तो 5 से जाएगा, 5 5 जा 5 2 जा 4 बचा, 5 8 जा वापस 2 बचा, 5 5 जा ओके, 5 1 जा 5 5 जा, अब बचता है कितना यहाँ पर 3, 5 7 जा। तो आंसर आया आपका कितना 57। गॉट इट। इस तरह से आपको ये सारे सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया है द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द 40 फैमिलीज इन बिहार आर एज फॉलोज। ओके, तो अब यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए हैं, वो नंबर को हमें क्या करना है फ्रीक्वेंसी टेबल में लिखना है और मीन निकालना है ये 40 फैमिलीज का। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x1 लिखेंगे। x1 में कौन कौन से नंबर आए वो लिखो। 1 आया है, 2 आया है, 3 4 5 6 और 7। लास्ट सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 7 है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे f1। अब क्या करने का है आपको, 1 कितने बार आया वो देखो और उसके आगे एक लाइन आप खींचो। देखो यहाँ पे कितने बार 1 आया है, 1, वापस कितने बार आया है 1, 2 बार हो गया। 1 आया है आपका कितने बार 2 टाइम, ये 1 और ये 1 कट। अब दूसरा जो है 2 कितने बार आया है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स आया है। 3 देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम आया है। 4 देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम आया है। 5 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम है। ओके, 6 देखेंगे, 1 4 5 6 टाइम आया है। 7 बचा अभी, 1 2 टाइम आया है 7। ओके, इसका प्लस कर देखते हैं कितना हो रहा है। ये हो जाएगा 10 17 प्लस 8 ये हो जाएगा 25 में 1 ये हो जाएगा 32 में ये 8 ये हो जाएगा आपका n40 हो जाएगा। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, fi मल्टीप्लाई बाय xi करना है। 1 2 जा 2 2 8 जा 16 3 7 जा 21 4 8 जा 32 5 7 जा 30 5 6 6 जा 36 7 2 जा 40। ओके, अब देखेंगे इसका प्लस करके कितना होता है। ये हो गया 10 15 16 17 18 और ये 20 और ये 6 26। तो 2 कैरी करेंगे, 2 + 1 3 5 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 156 आपका जो है क्या हो रहा है यहाँ पर सम ऑफ fi मल्टीप्लाई बाय xi। तो अब देखते हैं मीन निकाल कर। मीन का फॉर्मूला क्या है, x बार इज इक्वल टू सम ऑफ fi मल्टीप्लाई बाय xi या f1 मल्टीप्लाई बाय x1 डिवाइडेड बाय n। ये है आपका 156 और ये है आपका 40। 2 से जाएगा 2 2 जा 2 0 जा 2 7 जा 1 बचा 2 8 जा 2 10 जा 2 3 जा 6 1 बचा
तो यहाँ पर 39 और 10 बच रहा है, तो हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम लोग हर टाइम करते हैं कि एक ज़ीरो है तो पीछे से एक नंबर छोड़कर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंट देते हैं, और यही आपका आंसर रहता है 3.9। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको नंदपुर गांव का साइंस और मैथमेटिक्स का प्रोजेक्ट का डेटा दिया हुआ है 20 इयर्स का। ओके, नंबर देखिए 20 है क्या, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 नंबर्स हैं हमारे पास में। ओके, अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ओके, इसके पहले वाले में हम लोग ने टैली मार्क्स नहीं किए थे, उसमें भी आप ये टैली मार्क्स कर सकते हैं। देखिए क्या होता है टैली मार्क्स, जैसे कि 2 दिखा, 2 कट किए, उसके आगे एक लाइन खींच दी हम लोग। 3 दिखा, 3 के आगे एक लाइन खींच दो। 4 दिखा तो 4 के आगे एक लाइन। 1 दिखा तो 1 के आगे एक लाइन। 2 दिखा तो 2, 3 के आगे 1 दिखा, 1 के आगे 5 दिखा तो 5 के आगे 4 दिखा तो 4 के आगे 2 दिखा तो 2 के आगे एक लाइन। ओके, ये 3 है तो 3 के आगे 1 है तो 1 के आगे 3 के आगे एक लाइन। 5 तो 5 के आगे एक लाइन। 4 के आगे एक लाइन। 3, अब देखो यहाँ पे 3 पे ऑलरेडी 4 लाइन हो चुके हैं, तो जब 5वीं लाइन आएगी तो इस तरह से हम लोग उसको क्रॉस करेंगे, मीन्स ये 5 का एक बंच बन जाएगा। उसके बाद 2 है, वापस 2, अब 2 भी देखो 4 के बाद 5वें बार आया है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। उसके बाद है 3, उसके बाद है 2। ऐसा करने से गिनने में आसानी होती है और करना भी है आपको। ओके, 5वीं बार कोई नंबर आता है तो उसका एक ग्रुप बनाना है, 4 लाइन पे आपको स्ट्राइक खींचना है ऐसे। ओके, टोटल कितने हो गए, ये हो गए 3, ये हो गए 6, ये भी हो गए 6 और ये 3 और ये 2। 1 3 3, 2 6 12, 3 6 18, 4 3 12। अब देखते हैं n कितना है और सम ऑफ f1 मल्टीप्लाई बाय x1 कितना है। ये देखिए ये 18 और ये बन गया 20, ये तो 20 आना ही है क्योंकि 20 है डेटा। ये हो गया 10 और ये 50, ये 5 हो गया, 1 कैरी करो तो ये 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका 55। मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू x बार सम ऑफ f1 मल्टीप्लाई बाय x1 डिवाइडेड बाय n। ये तो आया है आपका 55 डिवाइडेड बाय 20। तो 5 के टेबल से जाएगा 5 4 जा 5 1 जा 5 1 जा। ओके, अब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, बचेगा कितना, 3 बचेगा, 0 लेंगे। 4 के टेबल में 30 तो नहीं है। ओके, यहाँ पे पहले पॉइंट दे लो। 4 7 जा 28, 2 बचा, 4 5 जा 20, इट मीन्स 2.75 इसका मीन निकलेगा। ओके, इस तरह से ये आपका प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है 11.1।